तुम्हारा इंटरेक्शन हुआ होगा ऐसे लड़कों के साथ जो कि अपने आप को फेमिनिस्ट बोलते हैं। वो फेमिनिस्ट आइडियोलॉजीज़ प्रमोट करते हैं, वो डिजेनरेसी प्रमोट करते हैं, लिबरलिज्म प्रमोट करते हैं। एंड दे से कि इट्स ओके टू बी वीक। दे से कि पेट्रियार्की ने दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया है, वी शुड ओवरथ्रो द पेट्रियार्की। नाउ अ परसेंटेज ऑफ दीज गाइज आर एक्चुअली सेइंग दैट आउट ऑफ अ नीड टू से दैट, क्योंकि उनको और किसी तरीके से लड़कियां नहीं मिल रही। they are displaying a sort of predatory behavior. They say they are one thing, they say they are feminists, लेकिन एक्चुअल में उनका एक अल्टीरियर मोटिव है, विच इज़ टू एक्सप्लॉयट द गर्ल्स हु आर ट्रूली फेमिनिस्ट, जिनके अराउंड वो पॉपुलर हो जाते हैं ये सारी बातें करके। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ मोस्ट ऑफ द गर्ल्स डोंट गेट इट। दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये लड़के जो इस तरीके की बातें करते हैं, they don't actually believe in those ideologies. They don't actually believe in feminism. They don't actually think it's the best ideology out there. They don't actually think it's beneficial for them. They only think it's beneficial for their carnal desires. वो लड़कियों को एक्सप्लॉयट करना चाहते हैं और लड़कियों को ये बात समझ नहीं आती कि these guys are the wolves in sheep's skin. और तुम्हें शायद थोड़ा अजीब लगे ये सुन के, but these guys aren't nearly as big of a threat to society as truly feminine guys are. बिकॉज प्रेडिटरी बिहेवियर और इस तरीके की चीज़ें हैव एग्जिस्टेड सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम, सिंस ह्यूमंस हैव एग्जिस्टेड इस तरीके की चीज़ें हैव एग्जिस्टेड, बट मैन हैव बीन एबल टू डिटेक्ट दीज थिंग्स। मर्दों को जो भी इस तरीके की इल इंटेंट वाला दूसरा मर्द होता है ना, वो पहले से ही समझ आ जाता है कि ये बंदा सही नहीं है। एंड गाइज हैव दिस एबिलिटी टू डिटेक्ट अनदर गाइज इल इंटेंट मच बेटर देन गर्ल्स। इफ़ यू डिसएग्री आर्ग्यू विद द वॉल, ठीक है। And it's very easy for a lot of guys to manipulate girls, like it is very easy for a lot of girls to manipulate guys. तो ये नज़र आना और ये इल्म होना, इस चीज़ का एक सेंस होना कि यार इस बंदे की इंटेंट सही नहीं है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज़ वेयर द ट्रू प्रॉब्लम कम्स इन टू लाइट। जब ऐसे मर्द होंगे ही नहीं जो एक्चुअल में मर्द होंगे, then how will they have that sense of security, how will they have that sense, how will they have that foresight कि यार हाँ ये बंदा सही नहीं है, इससे मुझे बच के रहना है और इससे मुझे अपनी फैमिली को, अपनी ट्राइब को, अपने इर्द गिर्द के जो करीबी लोग हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना है। इफ़ मैन आर बिकमिंग एन endangered species, who is going to detect these people, who is going to keep the truly bad guys away, who is going to sacrifice themselves to protect the ones that they care about? Feminists won't. अभी मेरी वीडियो की इतनी कोई खास रीच नहीं है, आई नो, लेकिन अगर कोई फेमिनिस्ट आके लेट्स से कमेंट में बोलती है कि वी डोंट नीड मेन टू प्रोटेक्ट अस, वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, तो भाई व्हाई हैवंट यू डेल्ट विद द बैड मैन योरसेल्फ? तुम्हें मेल पुलिस ऑफिसर्स क्यों चाहिए फिर? ओ इट्स बिकॉज ऑफ द पेट्रियार्की। अबे भाई, तो इफ यू आर सो केपेबल, व्हाई डोंट यू ओवरथ्रो द पेट्रियार्की? आंसर मी दिस प्लीज। इतना इतना ज्यादा आता है, इतना सारा, इतनी ज्यादा केपेबल हो, यू डोंट नीड गाइज, राइट? यू डोंट नीड men. Why haven't you overthrown the patriarchy if men are so trash, if men are so stupid? Why haven't you done it? In fact, take two of your feminist friends or lock them in a room with a guy whose only intent is to kill all three of you. If you survive na, then we'll talk. Then we'll understand कि हाँ यार, you're capable enough of defending yourself. और physically छोड़ो, mentally बात करते हैं। Women are the ones that are always complaining that guys are so manipulative, guys are trying to take advantage of us, and you know some guys do manage to do that, or फिर men are trash, men are dogs, ठीक है? तो if you were so capable of detecting a guy's ill intent, तो why didn't you do it earlier? Why didn't your girl bestie, who also says कि she does not need a man, उसने क्यों तुम्हें नहीं बताया कि यार ये बंदा तुम्हें एक्सप्लॉइट करेगा, he will take advantage of you and then he will leave you? Why didn't she tell you that? The sooner we accept that both genders have limitations, both genders are capable of different things, different strengths, different weaknesses, the sooner we can focus on real problems. Now let's talk about truly feminine guys. ये लोग सिर्फ आइडियोलॉजीज को प्रमोट नहीं करते, ये लोग सिर्फ लिबरलिज्म को प्रमोट नहीं करते बोल के, दे प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच। आजकल तुम देख रहे होगे इंस्टाग्राम पे, पता नहीं मेरी फीड पे तो पता नहीं क्यों भरा पड़ा है कि मैन कैन वेयर मेकअप वाले हैशटैग्स आ रहे हैं, लड़के आ रहे हैं जो दाढ़ी बनाने के लिए मेकअप कर रहे हैं, अपनी लाइक आईब्रोज बना रहे हैं, बालों में फूल लगा रहे हैं, गजरे पहन के घूम रहे हैं। इवन नॉट जस्ट वेस्टर्न गाइज, पाकिस्तानी लड़के ये कर रहे हैं। एंड माई होल ब्रेन गोज इन टू अ फ्रेंजी थिंकिंग कि भाई हाउ आर वी फंक्शनिंग एज अ सोसाइटी? जब एंड्रोजनी इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, हाउ आर वी फंक्शनिंग? And the only answer I can find is that we are functioning because we live in a very easy society. We live a very privileged life. We live a life that can only be dreamed of पुराने ज़माने में। मतलब पुराने ज़माने में जो बादशाह होते थे ना, उनको भी शायद मुश्किल से नहाने का गर्म पानी मिल रहा होता था, बाल्टियाँ गर्म गर्म करके ना वो नहा रहे होते थे। और यहाँ पे भाई गीज़र लगे हुए हैं,
ठीक है, मेरे घर में तो 2 लगे हुए ठीक है। तो वी आर लिविंग अ वेरी प्रिविलेज्ड लाइफ एंड वी आर नॉट, सोसाइटी मेक्स अस फील लाइक वी आर नॉट needed as much as we were पहले, because men are designed to conquer, protect, provide, maybe sometimes become violent and shit। लेकिन अब उन सारी चीज़ों की नीड नहीं है। मर्दों को ना एक तरीके से, आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, लेकिन मर्दों को ना बहुत ज़्यादा न्यूट्रल कर दिया गया है सोसाइटी के अंदर। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई फील लाइक हैज़ बीन हैपनिंग टू अ लॉट ऑफ गाइज। और वो इस चीज़ पे खुश हैं, वो इस चीज़ को मान चुके हैं। और अब ना 2 फैक्शंस बन चुके हैं। एक जो हाइपर मैस्कुलिन बंदा, ठीक है, जो कि हाइपर मैस्कुलिन है भी नहीं, लेकिन उसको लग रहा है वो हाइपर मैस्कुलिन है, ही इज जस्ट टॉक्सिक। एंड आई वोंट यूज द वर्ड ऑफ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, बिकॉज देयर इज नो सच थिंग एज टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। अगर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है तो फिर टॉक्सिक फेमिनिनिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। बस टॉक्सिक होते हैं, या तो बंदा मैस्कुलिन होगा और टॉक्सिक होगा, या फेमिनिन होगा और टॉक्सिक होगा, लड़की होगी और वो टॉक्सिक होगी। बस लड़का लड़की टॉक्सिक हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़का है तो टॉक्सिक है तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। आई थिंक दैट अ लैक ऑफ मैस्कुलिनिटी इज टॉक्सिक। और यहीं पे जो कन्वेंशनली मैस्कुलिन गाइज जो रोल प्ले करते हैं कि वो बहुत वायलेंट होते हैं, उनके अंदर बिल्कुल भी दे डोंट हैव एनी काइंडनेस इन देयर हार्ट, दे डोंट हैव एनी एम्पैथी, दे आर जस्ट वेरी रूथलेस, ठीक है। एंड दे डोंट केयर फॉर एनीवन। उनको बस अपना पर्सनल प्लेजर सीख करना होता है, अपने पर्सनल गेन देखने होते हैं। उसके अलावा वो जो भी रास्ते में आता है उसको रोन देते हैं। एक ये इस तरीके के लड़के एग्जिस्ट करते हैं, और एक इस तरीके के लड़के एग्जिस्ट करते हैं हु आर बिकमिंग वेरी वेरी फेमिनिन। बिकॉज what essentially happened is you took away a man's purpose. When men feel like they are not needed, तो they will obviously रिवोल्ट। वो किसी ना किसी तरीके से मिसबिहेव करेंगे, वो किसी ना किसी तरीके से अपनी जो अंदर की अर्जेस हैं, जब वो उनको बेस तरीके से, जिस तरीके से वो डिज़ाइन है उनको फुलफ़िल करने के लिए, जब वो वहाँ से फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे तो वो कहीं ना कहीं और तो जाएंगे, और उनके जो पैटर्न्स हैं वो डिसरप्ट होंगे। तो बजाय कि वो एक नॉर्मल हेल्दी रास्ता चूज़ करें अपनी मैस्कुलिनिटी को एक्सप्रेस करने के अंदर, वो या तो मैस्कुलिनिटी को कम्प्लीटली अबैंडन कर देंगे, they will become feminine, they will promote androgyny, or they will become like a hyper masculine figure, जो कि वैसे सोसाइटी में और मीडिया के अंदर, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर, इवन सोशल मीडिया के ऊपर देखी जाती है कि हाँ यार ये बड़ा मैस्कुलिन बंदा है, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत टॉक्सिक बंदा होगा जो खुद भी अपनी लाइफ के अंदर फुलफिलमेंट हासिल नहीं कर पा रहा होगा। टेक दिस वीडियो फ्रॉम अ रैंडम यूट्यूबर एज अ वार्निंग एंड एज अ ग्लैड टाइडिंग। हार्ड टाइम्स आर कमिंग, एंड व्हेन द हार्ड टाइम्स कम, वीकलिंग्स विल पेरिश, एवोल्यूशन विल मेक श्योर ऑफ इट। हमें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग मैस्कुलिनिटी को डीमोनाइज करते हैं, दे विल बी द फर्स्ट इन लाइन टू लुक फॉर मैस्कुलिन फिगर्स व्हेन शिट गोज रॉन्ग। दे विल वांट मैस्कुलिन फिगर्स टू प्रोटेक्ट देम व्हेन शिट गोज रॉन्ग। एंड आई एम टेलिंग यू, हार्ड टाइम्स विल हिट अस लाइक अ टन ऑफ ब्रिक्स, क्योंकि एज आई सेड, वी आर लिविंग इन द मोस्ट we are living as the most privileged civilization on earth right now. Throughout history इतने ज़्यादा सॉफ्ट टाइम्स कभी भी नहीं थे। मतलब तुम खुद सोचो, लड़के मेकअप कर रहे हैं, लड़के पियर्सिंग्स करा रहे हैं, लड़के कान में फूल लगा के घूम रहे हैं, और लड़कियां इतनी डिलूडेड हैं कि उनको लगता है दे डोंट नीड गाइज, दे डोंट नीड मेन। देयर इज स्टिल टाइम, वेक अप, embrace your masculinity. You need your masculinity and the world needs you.